हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की कहानी है मेहर की। एक छोटे से कस्बे में, जहाँ सुबह की हवा में गेहूं के खेतों की खुशबू घुली रहती थी और शाम को मंदिर की घंटियां बजती थीं, मेहर की उम्र 32 साल थी। वो कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रही थी और साथ साथ अपने पिता रशीद के छोटे से किराने के स्टोर पर भी हाथ बटाती थी। उसकी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। पिता दिल की बीमारी से जूझ रहे थे, दवाइयाँ महंगी थीं और स्टोर का मुनाफा बस गुजारा भर होता था। फिर भी मेहर कभी शिकायत नहीं करती। सुबह 5 बजे उठकर चाय बनाती, पिता की दवाई देती, फिर कॉलेज जाती और शाम को स्टोर संभालती। लोग कहते, मेहर जैसी बेटी हर घर में होनी चाहिए। एक दिन कॉलेज में एनसीसी कैंप लगा। वहाँ मेहर मिली अर्श से। अर्श उसका सीनियर था, शहर से लौटा हुआ। वो बैंक में जॉब करता था, लेकिन कस्बे में अपने नाना की पुरानी हवेली संभालने आया था। अर्श शांत स्वभाव का था, हमेशा किताबों में खोया रहता। कैंप में एक गरीब बच्चे के लिए किताबें इकट्ठा करने का काम था। मेहर ने अपने स्टोर से पुरानी कॉपियाँ और पेंसिलें जुटाईं। अर्श ने देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, मेहर, तुम्हारी मेहनत देखकर लगता है असली पढ़ाई तो जीवन में होती है। मेहर शर्मा गई। बस इतनी सी बात, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। अर्श ने भी महसूस किया कि इस लड़की में वो सच्चाई है जो आजकल कम ही दिखती है। उसके बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ीं। कभी कॉलेज के लाइब्रेरी में, कभी स्टोर पर जब अर्श दूध या चाय लेने आता। बातें शुरू होती पढ़ाई से, फिर सपनों से। अर्श बताता, मैं बैंक में प्रमोशन चाहता हूँ ताकि अपनी बहन की शादी ठीक से कर सकूँ। मेहर कहती, और मैं पापा की दवाई का बोझ कम करना चाहती हूँ, बस इतना कि वो बिना तकलीफ के हंस सकें। कोई छूना नहीं, कोई गलत इशारा नहीं, सिर्फ दो दिलों का सम्मान और एक दूसरे की मुश्किलें समझना। मेहर रात को सोचती, अर्श भाई कितने सच्चे हैं, उनकी एक बात से दिन अच्छा हो जाता है। अर्श भी अकेले में मुस्कुराता, मेहर जैसी लड़की मिलना किस्मत है। कस्बे में एक लड़की थी, जारा। अर्श के पीछे उसकी भी नज़र थी। जारा ने देखा कि मेहर और अर्श की बातें बढ़ रही हैं तो जलन हो गई। एक शाम जारा ने अर्श और मेहर की पुरानी व्हाट्सएप चैट्स को एडिट किया। असल में मेहर ने लिखा था, कल शाम लाइब्रेरी में मिलते हैं, नोट्स शेयर करेंगे। जारा ने एडिट करके, कल शाम पुरानी हवेली के पीछे मिलते हैं, बना दिया। साथ में एक पुरानी वॉइस नोट भी जोड़ दी जिसमें अर्श ने कहा था, तुम बहुत स्पेशल हो, लेकिन वो असल में एक गरीब बच्चे के लिए बोला गया था। जारा ने ये स्क्रीनशॉट्स और ऑडियो ग्रुप में वायरल कर दिए। ग्रुप का नाम था कस्बा कनेक्शन, जहां पूरा मोहल्ला जुड़ा था। सुबह होते होते पूरा कस्बा गूंज उठा। अरे, मेहर ने तो अर्श के साथ रात को मिलने की बात की। इज्जत का क्या हुआ? रिश्तेदारों के फ़ोन आने लगे। मेहर के चाचा ने फ़ोन करके कहा, रशीद, तुम्हारी बेटी ने तो हमारे घर का नाम डुबो दिया, अब कौन पूछेगा उसका रिश्ता। पिता रशीद का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने मेहर को बुलाया। बेटी, ये क्या है? मेहर रोते हुए बोली, पापा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, सब पढ़ाई की बातें थीं। लेकिन रशीद का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। रात को उन्हें सीने में दर्द हुआ, अस्पताल जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस से हार्ट अटैक का खतरा था, अब आराम ज़रूरी है। मेहर का दिल टूट गया। कॉलेज जाना बंद कर दिया। स्टोर पर भी लोग इशारे करने लगे। उसकी सहेली ने कहा, मेहर, अब घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। मेहर अकेले में रोती। उसे अर्श की याद आती। वो चाहती कि एक बार बताए कि सब झूठ है, लेकिन परिवार की इज्जत के डर से चुप रह गई। अर्श को भी मैसेज आए। उसके ऑफिस के बॉस तक अफवाह पहुंच गई। बॉस ने कहा, अर्श, प्रमोशन के टाइम पर यह स्कैंडल नहीं चलेगा। अर्श ने सब कुछ पढ़ा। वो जानता था कि चैट एडिटेड है, लेकिन वो मेहर से मिला नहीं। बस एक मैसेज किया, मेहर, सच्चाई सामने आएगी, सब्र रखो। अगले 10 दिन बहुत मुश्किल गुजरे। रशीद अस्पताल से घर आए लेकिन कमज़ोर हो गए थे। दवाई का खर्चा बढ़ गया। मेहर ने अपना गोल्डन नेकलेस बेचने का सोचा, जो माँ का था, लेकिन अर्श ने चुपके से स्टोर पर कुछ पैसे जमा करवा दिए। जब मेहर को पता चला तो वो रो पड़ी।
ये कैसे कर सकते हैं अर्श? लेकिन अर्श ने जवाब दिया, ये मदद नहीं, दोस्ती है। फिर एक दिन अर्श ने जारा से बात की। उसने जारा के फ़ोन में असली चैट्स और एडिटेड दोनों दिखाए। जारा पहले इनकार करती रही, फिर टूट गई। मैं जल गई थी अर्श, मुझे लगा तुम मेहर के साथ। अर्श ने शांत स्वर में कहा, जारा, तुमने एक बेटी की इज्जत और एक बाप की जान पर खेल किया। अब जाकर सबको सच बताओ। जारा रोते हुए पूरे ग्रुप में असली स्क्रीनशॉट्स और ऑडियो पोस्ट कर दी। लिखा, मैंने गलती की। मेहर और अर्श दोनों ने कभी गलत नहीं किया। मैंने एडिट किया, मुझे माफ़ कर दो। अचानक माहौल बदल गया। लोग मेहर के घर आने लगे। रशीद भाई, माफ़ करना, हमने बिना सोचे बोल दिया। मेहर के चाचा ने खुद आकर माफ़ी मांगी। रशीद की तबीयत भी सुधरने लगी। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस कम हुआ तो दवा काम कर रही है। एक शाम मेहर स्टोर पर बैठी थी। अर्श आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। मेहर की आंखें नम थीं। अर्श ने कहा, मेहर, मैंने कभी सोचा नहीं था कि प्यार इतना ख़तरनाक भी हो सकता है, लेकिन सच्चा प्यार इज्जत बचाता है, तोड़ता नहीं। मेहर मुस्कुराई। और मैंने सीखा कि अफवाहों से पहले सच्चाई को जगह देनी चाहिए। अर्श ने आगे कहा, अभी हम दोनों अपनी पढ़ाई और जॉब पर फोकस करेंगे। तुम पापा का ख्याल रखो। जब समय आएगा परिवार से बात करेंगे। मेहर ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों के दिलों में वही पुरानी इज्जत और प्यार था, लेकिन अब वो ज़्यादा मजबूत था। जारा ने भी बदलाव किया। उसने मेहर के घर आकर माफ़ी मांगी। मैंने देखा कि मेरी जलन ने कितना नुकसान किया। अब मैं कभी किसी की ज़िंदगी में दखल नहीं दूंगी। रशीद ने उसे गले लगाया। बेटी, गलती सबसे होती है, अब आगे से सोच समझकर फैसला लेना। दोस्तों, महीनों बाद जब मेहर की डिग्री पूरी हुई और अर्श का प्रमोशन हो गया, तब दोनों के परिवार बैठे। रिश्ता तय हुआ, लेकिन शादी तब जब दोनों खुद को और परिवार को संभाल लें। मेहर अब स्टोर को ऑनलाइन भी जोड़ रही थी। अर्श अपनी बहन की शादी कर चुका था। इस कहानी से जो सीख मिलती है वो ये कि प्यार में सबसे बड़ी चीज़ इज्जत और सब्र है। अफवाहों पर यकीन करने से पहले सच्चाई जान लो। एक गलत मैसेज या एडिटेड ऑडियो पूरे परिवार को तोड़ सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है। और जो गलती करते हैं उन्हें भी मौका मिले तो वो सुधर जाते हैं। मेहर और अर्श ने दिखाया कि सच्चा साथ जीवन की मुश्किलों को पार करने में मदद करता है, न कि इज्जत खराब करने में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अपनी ज़िंदगी में भी सच्चाई और सब्र रखें। अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक खुद का और अपने परिवार का ख्याल रखें। अलविदा। आज के दौर में सोशल मीडिया हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। सुबह उठते ही फ़ोन चेक करना, दिन भर रील्स देखना, स्टोरीज स्क्रॉल करना और रात को सोने से पहले नोटिफिकेशंस देखना आम बात हो गई है। लेकिन इस आदत का एक नुकसान भी है जो धीरे धीरे हमारी जहनी सेहत पर असर डालता है। कंपैरिजन, यानी खुद को दूसरों से लगातार कंपेयर करना। सोशल मीडिया पर कंपैरिजन से जहनी दबाव बढ़ता है और अक्सर इंसान को इस बात का एहसास भी देर से होता है। सोशल मीडिया पर अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी का सिर्फ बेहतरीन हिस्सा दिखाते हैं। कोई अपनी नई गाड़ी की तस्वीर डालता है, कोई फॉरेन ट्रिप की वीडियो शेयर करता है, कोई परफेक्ट बॉडी, ब्रांडेड कपड़े या खुशहाल रिलेशनशिप दिखाता है। इन पोस्ट्स को देखकर दूसरे लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी को कमतर समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ उनकी ज़िंदगी में मुश्किलें हैं, सिर्फ वो ही पीछे रह गए हैं, जबकि असल में हर इंसान अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस से गुजार रहा होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सोशल मीडिया पर रियलिटी नहीं, बल्कि एडिटेड रियलिटी दिखाई जाती है। जब कोई शख्स रोज़ाना दूसरों की अपैरेंट सक्सेस देखता है तो उसके अंदर न सिर्फ बेचैनी पैदा होती है, बल्कि सेल्फ डाउट भी बढ़ने लगता है। यूँ लगता है कि वो इतना हैंडसम या ब्यूटीफुल नहीं, इतना सक्सेसफुल नहीं, इतना रिच नहीं या इतना पॉपुलर नहीं। यह एहसास धीरे धीरे सेल्फ इस्टीम को कमज़ोर कर देता है। आदमी अपनी क्वालिटीज़ पर तवज्जो देने के बजाय अपनी कमियां गिनने लगता है। इसी सोच का नतीजा जहनी दबाव, एंग्जाइटी और कभी कभी डिप्रेशन की सूरत में निकालता है। नौजवानों पर इसका असर और ज़्यादा गहरा होता है। टीनेज और यंग एज में इंसान अपनी पहचान बना रहा होता है। इस दौर में जब वो इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज़ या अपने ही हमउम्र लोगों को परफेक्ट लाइफ जीते देखते हैं
तो वो अपने आप को उन जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। जब वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते तो मायूसी उन्हें घेर लेती है। उनको लगता है कि वो इनफ नहीं है। ये प्रेशर सिर्फ एकेडमिक या करियर तक महदूद नहीं रहता, बल्कि लुक्स, लाइफस्टाइल, फ्रेंडशिप्स और सोशल स्टेटस तक फैल जाता है। कंपैरिजन का एक और नुकसान ये है कि इंसान शुक्र और सुकून खो देता है। जो चीज़ें उसके पास होती हैं वो उनकी कदर कम कर देता है, क्योंकि उसकी नज़र हमेशा उस पर होती है जो दूसरों के पास है। इस तरह वो अपनी प्रोग्रेस को इग्नोर करता है और बस दूसरों की अचीवमेंट्स पर फोकस करता रहता है। यह आदत दिल को बेचैन और दिमाग को थका देती है। फिर सोशल मीडिया एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया कम और स्ट्रेस का सबब ज़्यादा बन जाता है। इस मसले का हल ये नहीं कि सोशल मीडिया को पूरी तरह छोड़ दिया जाए, बल्कि उसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। हर मुस्कुराती तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है जो हमें नज़र नहीं आती। दूसरा, हमें अपनी ज़िंदगी का मुकाबला सिर्फ अपने कल से करना चाहिए, किसी और की आज से नहीं। हर इंसान का सफ़र अलग होता है, हर किसी का वक्त अलग होता है और हर किसी की कामयाबी का मतलब भी अलग होता है। इसके अलावा डिजिटल ब्रेक्स लेना, अन अकाउंट्स को अनफॉलो करना जो बेचैनी पैदा करते हैं, और अन पेजेस को फॉलो करना जो पॉजिटिविटी और लर्निंग दें, काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। फैमिली और दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, अपनी हॉबीज़ को टाइम देना और रियल लाइफ गोल्स पर फोकस करना भी जहनी दबाव को कम करता है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया खुद मसला नहीं, बल्कि उसका गलत असर तब पैदा होता है जब हम उस पर दिखने वाली ज़िंदगियों को अपनी रियलिटी के साथ तोलना शुरू कर देते हैं। जितना ज़्यादा कंपैरिजन होगा, उतना ही ज़्यादा जहनी दबाव बढ़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी पहचान, अपनी कीमत और अपनी खुशी को लाइक्स, फॉलोअर्स या दूसरों की लाइफस्टाइल से न नापें। असल सुकून इसी में है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को समझे, कबूल करे और अपनी रफ्तार से आगे बढ़े।